श्रीनगर से कारगिल तक के सफ़र में हम आपको बताएंगे शानदार पहाड़ी रास्ते, कश्मीर घाटी के खूबसूरत नज़ारे। रास्ते के हर मोड़ पर एक ऐसा नज़ारा जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कश्मीर की सबसे खूबसूरत लेक डल लेक से। हमने डल लेक से सूर्योदय होते हुए देखा जो वाकई में बेहद खूबसूरत अनुभव था। डल लेक का सूर्योदय एक ऐसा अनुभव है जो आपके दिल और दिमाग को शांति से भर देता है। आसमान के बदलते रंग और चारों ओर पहाड़ियों का प्रतिबिंब लेक को जादुई बना देता है। श्रीनगर से लगभग 50 किलोमीटर आगे बढ़ते ही जो हमें नदी देखने को मिली वह सचमुच कश्मीर की प्राकृतिक खूबसूरत का एक शानदार उदाहरण है। नदी के किनारे हरे भरे पेड़ और छोटे पौधों की परत नजर आती है। यह हरियाली नदी के बहाव के साथ तालमेल बिठाती हुई दिखती है। नदी के पास ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की छाया नदी पर पड़ती है तब उसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हाईवे के आसपास का दृश्य धीरे धीरे और भी खूबसूरत होता गया। हाईवे के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे हरे भरे पेड़ दिखाई देते हैं जो एक प्राकृतिक छतरी की तरह लगते हैं। इस पेड़ों के बीच में बसे छोटे छोटे गांव इस पूरे रास्ते को और भी सुंदर बना देते हैं। रास्ते के दोनों ओर छोटे छोटे गांव दिखाई देते हैं जो पहाड़ों की गोद में बसे हुए हैं, जहां प्राकृतिक सौंदर्य और सादगी का मेल देखने को मिलता है। पहाड़ों की गोद में बसे इन गांवों के घर साधारण है लेकिन बहुत सुंदर है, जिनमें लकड़ी और पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। गांवों के आसपास सेब के छोटे छोटे बगीचे भी नजर आते हैं जो इन गांवों की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। जैसे जैसे हम सोनमर्ग की ओर बढ़ते हैं चारों ओर का नज़ारा बदलने लगता है। शुरू में आपको दूर दूर तक फैले हरे भरे पहाड़ दिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम करीब पहुंचते गए पहाड़ों की ऊंचाई बढ़ने लगती है। इन पहाड़ों की चोटियों पर गिरती सूरज की रोशनी किसी जादुई दृश्य से कम नहीं लगती थी। रास्ते में बहती नदी हर कुछ किलोमीटर पर अपना रूप बदलती है, कभी शांत तो कभी तेज बहाव के साथ ये नदी रास्ते में ऊर्जा और ताजगी का एहसास कराती है। नदी के किनारे छोटे छोटे पत्थर उनकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं।
सोनमर्ग तक पहुंचने के रास्ते में प्रकृति की विविधता का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। सोनमर्ग के नज़दीक आते ही ऐसा महसूस होता है कि हर चीज़ और भी खूबसूरत होती जा रही है। घुमावदार मोड़ के साथ रास्ते पहाड़ों के बीच से होकर गुजरते हैं। ये मोड़ कभी तेज चढ़ाई वाले होते हैं तो कभी हल्की ढलान वाले होते हैं और हर मोड़ पर एक नया नज़ारा। इन रास्तों पर चलने का अनुभव शांति का एहसास कराता है। जब हम सोनमर्ग पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने अपनी सुंदरता की सभी सीमाएं यहाँ समेट दी हो। विशाल घास के मैदान अपनी हरी भरी चादर के साथ आंखों को सुकून देते हैं और मन को अद्भुत शांति का एहसास कराते हैं। यहाँ की ठंडी हवाएं और वातावरण का शांत संगीत एक अद्वितीय अनुभव देता है। सोनमर्ग की इस प्राकृतिक छटा को शब्दों में पूरी तरह से बयान करना मुश्किल है। सच में यह जगह बहुत ही खूबसूरत है। सोनमर्ग घूमने के बाद हम लगभग 11:30 बजे अगली जगह जोजिला पास की ओर बढ़े। सोनमर्ग से जोजिला पास के बीच का डिस्टेंस 24 किलोमीटर है, लेकिन खराब रास्ते और बीच में आने वाले व्यू पॉइंट को देखकर आगे बढ़े तो जोजिला पास तक पहुंचने में कम से कम 1.5 घंटे का समय लग जाता है। यहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुक गए थे क्योंकि ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। बीच में कई जगह पर जोजिला टनल प्रोजेक्ट का काम भी चल रहा है। जोजिला टनल प्रोजेक्ट भारत का एक प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो लद्दाख और कश्मीर को हर मौसम में जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। सर्दियों में जोजिला पास भारी स्नोफॉल के कारण बंद हो जाता है, लेकिन यह टनल पूरे साल कश्मीर और लद्दाख के बीच संपर्क बनाए रखेंगी। यह टनल 13 किलोमीटर लंबी होगी, जो भारत की सबसे लंबी और एशिया की सबसे बड़ी टनल होगी। जोजिला पास को पार करने में अभी 3 से 4 घंटे लगते हैं, लेकिन ये टनल बनने के बाद यह समय घटकर केवल 15 से 20 मिनट रह जाएगा।
जोजिला पास की ओर बढ़ते समय सफर जितना एक्साइटिंग होता है उतनी ही चैलेंजिंग भी आती है। जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं रास्ता घुमावदार और कभी कभी रास्ते खराब भी होते हैं। चढ़ाई के दौरान का व्यू मन को मोह लेने वाला होता है। घुमावदार रास्तों से नीचे देखने पर घाटियां और उनमें बसे छोटे छोटे गांव बेहद खूबसूरत लगते हैं। हर मोड़ पर प्रकृति की एक नई तस्वीर नजर आती है जो आपको बार बार रुकने और इस नज़ारे को कैमरे में कैद करने पर मजबूर कर देते हैं। हम जोजिला पास के करीब पहुंचते हैं तो मानो प्रकृति के रंग और रूप पूरी तरह बदल गए हो। शुरुआत में हरे भरे घास के मैदान और घने पेड़ हमारे साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हरियाली धीरे धीरे कम होने लगती है। पेड़ों की जगह सूखी चट्टानें और खड़ी ढलानें ले लेती है। जोजिला पास के करीब पहुंचते ही लैंडस्केप पूरी तरह बदल जाता है। सब जगह केवल पत्थर और मिट्टी से ढके पहाड़ी दिखाई देते हैं और हम एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं ऐसा लगता था, जहां प्रकृति अपनी भव्यता के साथ मौजूद है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि सड़क पर पत्थर के ब्लॉक लगाए गए हैं। ये ब्लॉक जोजिला पास आने से पहले और जोजिला पास से नीचे उतरते कुछ किलोमीटर तक लगाए जाते हैं। ये ब्लॉक इसलिए लगाए जाते हैं ताकि सड़क मजबूत बनी रहे, गाड़ियों को फिसलने से भी रोक सकते हैं, पानी का बहाव सही दिशा में हो और ब्लॉक सड़क को मजबूत बनाए रखने में मदद करते हैं।
व्यू जोजिला पास का है। यह पास श्रीनगर और लेह के बीच की सड़क को जोड़ता है और इसे भारत के सबसे चुनौतीपूर्ण और खूबसूरत पहाड़ी पासों में से एक माना जाता है। जोजिला पास सी लेवल से करीब 11,575 फीट की ऊंचाई पर है। इतनी ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत, सिर दर्द या थकावट महसूस हो सकती है। अगर मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरा ऑक्सीजन लेवल 90 से भी कम हो गया था और बॉडी के कुछ भाग सुन्न होने लगे थे।